हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है जूस सेलर, एक जूस सेलर है जो जूस बेचता है, ठीक है। सर्विंग अ कस्टमर यूजिंग ग्लास एज शोन फिगर, ये वाला ग्लास वो सर्व कर रहा है, इस वाली ग्लास में जूस को बेचता है, ठीक है। द इनर डायमीटर, जो इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल गिलास का वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, जो सिलेंड्रिकल गिलास का डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर, ये इन्होंने बता दिया। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल राइज्ड पोर्शन, जो ये बॉटम है, गिलास का जो बॉटम है वो इस तरीके से उठा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। जो इस वाले पूरे गिलास की कैपेसिटी को ध्यान से देखो, कैपेसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, क्योंकि अब जो पोर्शन आएगा वो इतना ही आएगा ना। यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन आएगा, जूस इतने में ही आएगा, ये इसका मतलब तो वो फ्रॉड कर रहा है। यहाँ पे ऐसे तो ढका हुआ है, पर इस तरीके से वो उठा हुआ है, तो क्या कर रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से बीच में से उठा हुआ है, तो गिलास की कैपेसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है इस चीज़ में हमारे पास, ठीक है। वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी थी। अब यहाँ पे हमारे पास इन्होंने बोला कि रिड्यूस कैपेसिटी ग्लास, रिड्यूस हो जाती है जिससे कैपेसिटी ग्लास की, मतलब कि वॉल्यूम कम हो जाती है, उसमें कम आता है फिर जूस जो आता है। अगर ये यहाँ पे ऐसे नहीं होता, ये पूरा होता है यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन पूरा आता है ना, ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, वो खा रहा है चालबाजी से, ठीक है। फिर उन्होंने बता दिया जो हाइट ऑफ ग्लास है, ग्लास की जो हाइट है, ग्लास की हाइट बता दी 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी, जो लोगों को दिख रही है कैपेसिटी, मतलब कि वो तो गिलास दिख रहा है उन्हें, तो गिलास की कैपेसिटी कितनी, मतलब गिलास की वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम पूछ ली इन्होंने इनडायरेक्ट वे में। फिर उन्होंने पूछा एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी है कितनी, मतलब कि जो वो एक्चुअल में दे रहा है, जो वो पागल बना के दे रहा है, उन्हें मिल कितना रहा है वो। तो देखो गिलास में से ये वाला जो हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है, ये तो वो खा जा रहा है, चोरी कर रहा है इतने की, तो ये माइनस कर देंगे तो एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। चलो ठीक है, अब जो जो हमें दिया हुआ है सोल्व करते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम। गिवन में हमारे पास क्या बोल रखा है, जो डायमीटर है ऑफ सिलेंडर वो हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस जो हो जाएगी ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी बन जाएगी, 5/2। फिर इन्होंने हमें बोला हाइट ऑफ द गिलास भी दी हुई है, हाइट ऑफ गिलास कितनी है, सिलेंड्रिकल गिलास जो है वो कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं जो हमें चाहिए। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ अपेरेंट ग्लास, या फिर अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, वो हमारे पास फाइंड करते हैं हम सबसे पहले अपेरेंट ऑफ ग्लास, जो कि होगी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये सोल्व करते हैं सबसे पहले हम। वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो हमें यहाँ पे पता चाहिए, वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 बोली है, वो रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितनी हमारी 5/2, मतलब उसका स्क्वायर 5/2 मल्टीप्लाई 5/2। हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। बस इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये 2 से कट गया यहाँ पे 5 पे, तो यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको मैं काट भी सकता हूँ, यहाँ से काट लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, 2 × 2 = 2 × 5 = 10, और यहाँ पे एक करेगा 2 × 7 = 14, 1.57 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा, 5 × 25 25 × 125 125 आ गया यहाँ पे। इसकी मल्टीप्लाई करिए अगर हमने, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपेरेंट कैपेसिटी जो लोगों को दिख रही है वॉल्यूम ऑफ ग्लास, वो कितनी है, इतनी है। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब करते हैं दूसरे पार्ट का आंसर। इसमें दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या करना है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, पर लिख देते हैं हम, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, क्या बोलते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है। वो हमारी कैसे फाइंड होगी, वो होगी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वो हमारे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर की वॉल्यूम तो हमने फाइंड की थी, ये रही पहले फाइंड किया हमने 196.25, ये तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम 196.25 एज इट इज़ 2/3, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस का क्यूब, रेडियस कितनी है, रेडियस सेम ही हमारे पास 5/2 ये लिखी जाइए हमारे पास, 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2।
इसको आगे सोल्व करते हैं 196.25 माइनस यहाँ पे कट रहा है 2 से, ये 2 कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये काटा हमारे पास कितने पे कटा है हमारा 1.57 पे। तो हमारे पास बचा क्या 1.57 और ये हमारे पास कितनी बार मल्टीप्लाई में है, ये आ गया हमारा 3 बार, तो 125 डिवाइड बाय नीचे 3 2 जा 6, नीचे 6 आ गया यहाँ पे। अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास 196.25 माइनस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 196.25 ही आएगा, डिवाइड बाय 6 आ जा रहा है बस यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी थी। तो अब यहाँ पे हम इसे सोल्व करते हैं। एलसीएम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एलसीएम लेके सोल्व करता हूँ, इजी पड़ेगा। एलसीएम में यहाँ पे 6 आया, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक सेकेंड, 6 मल्टीप्लाई 196.25 क्योंकि नीचे 1 है, यहाँ पे ये सेम रहेगा 19.65। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्या बोलते हैं इसको, हम यहाँ से हम माइनस मल्टीप्लाई करके देखो ये थोड़ा लेंथी हो गया, एक काम करते हैं ऐसा नहीं कर रहे, मैं सोच रहा था छोटा हो जाएगा थोड़ा, पर ये लेंथी हो गया, वैसे डिवाइड करके ही करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे 196.25 को एज इट इज़ माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 से डिवाइड कर लेते हैं हम, हमारे पास 6 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 32.71। अब इसको इसमें से क्या कर लेता हूँ माइनस कर लेता हूँ, माइनस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास जो आ गई एक्चुअल कैपेसिटी जो वो हमारे सर्व कर रहा है, जो कि धोखे से हमारा खा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। ठीक है, मतलब कि ये वाला पोर्शन वो हमारा क्या कर रहा है, धोखे से वो चालबाजी से लोगों का वो खा जा रहा है। ठीक है, तो इतना जूस वो कम दे रहा है उन लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का।